हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए मैथ्स का दूसरी क्लास मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। इस क्लास में डियर फ्रेंड्स हम 10 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन को एकदम बेसिक से मैं समझाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक अपलोड हो चुका है। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का क्लास चल रहा था डियर फ्रेंड्स। रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक अपलोड हो चुका है, मैथ्स का 20 तक अपलोड हो चुका है। दोनों का प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये हमारा टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। दूसरी क्लास है ये, आपके एग्जाम को नज़र में रखते हुए डियर फ्रेंड्स ये सीरीज स्टार्ट किया गया है। डियर, जो भी इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डियर, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन मैथ में बाहर नहीं जाने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ताकि ये सभी फ्रेंड्सों तक, सभी स्टूडेंट्सों तक वीडियो पहुंच जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को एक बार अपने से आप ट्राई जरूर करिए। अगर नहीं बनता है इसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 5 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में ए सी को हराता है, कितने मीटर से हराता है आप सभी को बताना है। टोटल कितने मीटर का रेस है? 100 मीटर का रेस है। ठीक है, बोला जा रहा है कि ए बी को 20 मीटर से हराता है। ए बी को 20 मीटर से हराता है। ए अगर 100 मीटर तय कर रहा है तो बी कितने मीटर तय करेगा? केवल 80 मीटर ही तय कर पा रहा है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि बी सी को 5 मीटर से हराता है। अब बी सी को 5 मीटर से हराता है। बी अगर 100 मीटर तय कर रहा है तो सी जो है कितने मीटर तय कर पा रहा है? 95 मीटर ही तय कर पा रहा है। यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए डियर फ्रेंड्स, 0 0 कैंसिल आउट, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और यहाँ 19, 20 पंचे का 100 और 19 पंचे का 95। ठीक है, अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लीजिए। तो ए अनुपाते बी का मान कितना है? 5 अनुपाते 4, तो 5 अनुपाते 4 आ जाएगा। बी अनुपाते सी का मान कितना है? 20 अनुपाते 19, तो बी अनुपाते सी का मान 20 अनुपाते 19 में लिख दूंगा। जिसके बगल में जगह खाली है वही संख्या बैठेगा डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए अनुपात निकाल लीजिए। 19 चौको 76 आ जाएगा और 20 चौको 80 आ जाएगा और यहाँ से 20 पंचे 100 आ जाएगा। अब देखिए, ए 100 मीटर चलता है तो बी कितने मीटर चल पा रहा है? 80 मीटर। तब सी कितने मीटर चल पा रहा है? 76 मीटर। अब बोला जा रहा है कि उसी दौड़ में ए सी को हराता है। ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है? देखिए, ए जो है ना 100 मीटर दौड़ रहा है, तो सी कितने मीटर दौड़ पा रहा है? केवल 76 मीटर ही दौड़ पा रहा है। कितने मीटर से हरा दिया? 24 मीटर से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। टॉप मोस्ट क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कोई सॉल्व नहीं करवाएगा एमपी कांस्टेबल के नाम से। अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स सरलीकरण से पूछा गया है, इसका मान क्या आएगा आप सभी को बताना है। यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा डियर फ्रेंड्स, BODMAS। बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? बी से ब्रैकेट, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओ से ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ वाला मल्टीप्लाई होता है। फिर डी से डिवीजन होगा, भाग होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, गुणा होगा, सिंबल वाला मल्टीप्लाई। इसके बाद एडिशन होगा, फिर होगा आपका सब्ट्रैक्शन, घटाना। ओके, चलिए यही रूल लगाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ ऑफ दिया है, ओके, और कहाँ ऑफ दिया है? यहाँ ऑफ दिया है। तो ऑफ वाला पहले सॉल्व कर लेंगे कि पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर भाग आता है। ठीक है, तो ब्रैकेट कहीं है नहीं, ऑफ वाला पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 3 भागे 18 36 38 क्या हो जाएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा, फिर गुणे का 6 आ जाएगा, फिर भागे का 18 आ जाएगा, फिर माइनस का 3 आ जाएगा, फिर भागे का 2 आ जाएगा, -3 भागे 2, प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 3 आ जाएगा, फिर भागे भागे और 9 तिरिक 27, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 तिरिक 27 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 9 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद कौन सा सॉल्व होगा डियर फ्रेंड्स? कौन सा सिंबल? भाग वाला सॉल्व होगा। ओके, तो ये 3/54 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, गुणे का 6 आ जाएगा, भागे दिया है, भागे 18 आ जाएगा, फिर आपका माइनस का 3 आ जाएगा, फिर भागे दिया है 2 तो भागे 2 आ जाएगा, फिर प्लस का 10 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, भागे 27 है तो 27 आ जाएगा और गुणे का 9 आ जाएगा। अब आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 6 9 54,
ठीक है, 3 त्रिकाई 9। तो इतना का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 1/3 आ गया। ठीक है, आगे चलिए, 1/3 में लिख दूंगा डियर फ्रेंड्स, फिर माइनस लगा दूंगा। ओके, 6 त्रिक 18 आ जाएगा, तो ये माइनस का 22/3 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, फिर +10 आ जाएगा। ओके, +10 आ जाएगा, फिर आगे चलिए माइनस, अब यहाँ से 9 त्रिक 27 और 3 एक कम 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ 1/3 -22/3 -3/2 +10 प्लस -1 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं 1 कर देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं 1 कर देंगे, 3 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम। ऊपर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, फिर माइनस 3 दूनी 6, 11 दूना का 22 दूना का 44 बचेगा, 2 आएगा ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 22 के साथ, तो 22 दूना का क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, फिर प्लस का 10 छक्का 60 हो जाएगा, और माइनस का 6 एक कम 6 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे, पहले प्लस वाला कर लेते हैं, तो 10 में 60 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, अब 2 में 60 जुड़ेगा ना, 60 और 2, क्योंकि +2 है +60 है, तो 62 आ जाएगा, प्लस का 62, फिर आपका -44 -9 और -6 है, इन सबको जोड़ दीजिए, तो -9 और -6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, माइनस का 15 आ जाएगा, और -44 जोड़ दीजिए तो 5 4 9 और 4 1 5, माइनस का 59 आ जाएगा। ठीक है, 62 माइनस का 59/6 आ जाएगा। तो चलिए मैं लिख दूंगा इसको, 62 माइनस का 59/6, 62 माइनस का 59/6, तो 62 में 59 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 61 62, 3/6, 3 दूना 6, इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1/2। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, कितना सरल तरीके से मैं आपको समझा दिया। बस बोर्ड मास का रूल याद रखिए डियर फ्रेंड्स, नहीं आपसे क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा, आप आंसर निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, मान लीजिए कि उसका एडवांस लेवल तक सोचने का क्षमता है। पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 470 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। देखिए एम आर पी और सीपी का जो रेशियो होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ होता है 100 माइनस का डिस्काउंट और ऊपर होगा 100 प्लस का प्रॉफिट या प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस। ओके, ये रिलेशन होता है एमआरपी और सीपी में। तो यहाँ आपको एमआरपी दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना 660 रुपये, तो अंकित मूल्य जब 660 दिया है तो एमआरपी के जगह पे मैं 660 लिख दूंगा डियर फ्रेंड्स। ओके, आगे चलिए, सीपी नहीं दिया है तो सीपी नहीं दिया तो सीपी लिख देंगे बराबर। देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, एक दुकानदार 20% का छूट देता है, 20% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो 100 माइनस 20 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है फिर भी इसको 10% का, तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यहाँ से हमारा सीपी निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 660 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, और इसको पहले आप कैंसिल आउट ही कर लीजिए, यहाँ से 11 छक्का 66 हो जाएगा, तो यहाँ 60 आ जाएगा और यहाँ 8 बचेगा, 1/8 बचा इधर, इधर 60 बटे का सीपी बचा। ओके, तो आ जाएगा आपका 60 अपान का सीपी इक्वल 1/8 आ जाएगा, तिरक मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी बराबर आ जाएगा 8 छंग 48 480 रुपये। मतलब उस वस्तु को एक दुकानदार ने खरीदा कितने में था, 480 रुपये में। ओके, बोला जा रहा है 470 रुपये में बेचता है, तो जब खरीदा 480 में है और एसपी सेलिंग प्राइस बेंच कितने में रहा है, 470 रुपये में, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है। 10 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने पे लॉस हो रहा है, 480 पे लॉस हो रहा है। परसेंटेज निकालना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका 100 बटे का 48 आ जाएगा। ठीक है, 100 बटे का 48, 100 बटे का 48, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 चौको 100, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 12 दूना 24, 2 दशमलव कुछ प्रतिशत का क्या होगा, लॉस होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो
वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई राशि 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 3600 है और 4 वर्षों में प्राप्त 6480 है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करिए। मान लीजिए निवेश की गई राशि हमारा 100 रुपये था, ठीक है। 2 वर्ष में कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 2 वर्ष में मिश्रधन हो गया 3600 रुपये, ठीक है। और बोला जा रहा है इसके बाद 4 वर्ष में, तो 2 वर्ष फिर लगा होगा, 4 वर्ष में कितना हो गया? 6480 रुपये हो गया। ध्यान से समझते जाइए डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा। यहाँ देखिए कितना था हमारा मूलधन राशि कितना था? 100 रुपये था। 2 वर्ष में कितना हो गया? 3600 रुपये हो गया। और 4 वर्ष में कितना हो गया? 6480 हो गया। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 ही वर्ष हुआ। देखिए 2 वर्ष यहाँ हुआ, 2 वर्ष यहाँ हुआ, दोनों मिला करके 4 वर्ष में कितना हो गया? 6480 रुपये। अब देखिए ये जो 3600 रुपये है ना डियर फ्रेंड्स, ओके, ये कितने गुना हुआ? हम मान लेते हैं 1 गुना हुआ, तब ये 6480 रुपये के बराबर गया। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष में हमारा 3600 रुपये कितने गुना होकर के 6480 हो गया। हम मान लें कि x गुना होकर के 6480 हो गया, ओके। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ से डियर फ्रेंड्स हमारा जो राशि होगा वो 2 वर्ष में कितने गुना होकर के 3600 हो गया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हम मान लिए x गुना हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 4 8 648 बटे का 360 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो देखिए 6 से हो जाएगा, 6 1 कम 6 0 8 6 48 और 6 6 36, बिल्कुल 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से कर देते हैं, 6 1 कम 6 और 0 8 6 48, 108 आ जाएगा और इधर 6 6 36, इधर का 60 आ जाएगा बटे में, ठीक है। अब देखिए 6 से ये और कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 कम 6 4 बचा ना, 8 6 48, 18 6 108 और 6 से इसको कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ओके। 10 आ जाएगा नीचे, इधर 6 दहम का 60, 10 आ गया। अब यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 2 9 18 और 2 पंचे 10, मतलब 2 साल में कितने गुना हुआ? आप बोलेंगे सर 2 साल में हमारा जो 3680 था तो 9 बटे का 5 गुना हो गया। 2 साल में 9 बटे का 5 गुना हो गया। अब हमारा यहाँ जो शुरुआत में जो मूलधन रहा होगा डियर फ्रेंड्स, ये कितने गुना हो करके 3600 हो गया 2 वर्ष में? 9 बटे 5 गुना हुआ ना यहाँ, तो 9 बटे 5 गुना यहाँ भी होगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x हमारा 9 बटे 5 गुना हुआ, तब कितना हो गया? 3600 हो गया। तो 9 बटे 5 ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए x का 9 बटे 5 गुना कितना हुआ? 3600 हो गया। तो x जो हमारा मूलधन था कितना निकल के आ जाएगा? 3600 गुणे 5 बटे का 9, 9 चौको 36 और 400 गुणे 5 हो जाएगा तो 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा? 2000 निकल के आ जाएगा। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल था कितना था? 2000। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो को हर स्टूडेंट्स तक पहुंचाना आप सभी का कर्तव्य है डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए दिल से इतना मेहनत करता हूं, आप सभी का कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। एक टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। इसकी दीवारों और तल पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इसको बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। देखिए एक मैं टैंक बना देता हूँ आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है। और इस टैंक की जो लेंथ दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, कितना दिया है? आप बोलेंगे सर लेंथ दिया है इसका 25 मीटर और ब्रीथ बोले तो चौड़ाई दिया है 12 मीटर और गहराई दिया है 6 मीटर। तो चलिए मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। लेंथ है ये वाली, लंबाई दिया है 25 मीटर, ओके। और ये चौड़ाई आपको दिया डियर फ्रेंड्स, ये वाला चौड़ाई 12 मीटर दिया हुआ है, ओके। आगे चलिए इसका ऊंचाई जो दिया है डियर फ्रेंड्स वो 6 मीटर दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई को आप गहराई भी बोल सकते हैं, ठीक है। चौड़ाई 12 मीटर है और ये जो ऊंचाई है ये आपका 6 मीटर है, ओके। देखिए बोला जा रहा है कि इसकी चारों दीवारों और तल सहित 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगा? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स 2 इंटू लेंथ प्लस का ब्रीथ इंटू हाइट होता है, ओके। चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आपको तली भी लेना है ना, तो
तली का लंबाई इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ कर लीजिए तो तली का भी एरिया आपके पास आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या मिला हमको फार्मूला में, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे का ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे का चौड़ाई तली का। ठीक है, नीचे वाला स्तर का। तो चलिए यहाँ फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू, 2 गुणे लंबाई कितना है, लंबाई 25 मीटर है प्लस चौड़ाई कितना है 12 मीटर है गुणे ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। अब नीचे वाले तल का क्षेत्रफल निकालने के लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ेगा, तो और इसको ऐड करना पड़ेगा क्षेत्रफल को। तो लंबाई कितना है 25 मीटर है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 12 मीटर है, लंबाई गुणे का चौड़ाई आ जाएगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से 25 और 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 26 27 10 37, 37 गुणे 6 गुणे 2 करेंगे तो 37 गुणे 12 आप कर सकते हैं, 37 गुणे का 12 कर सकते हैं प्लस 25 गुणे का 12 कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में कॉमन बाहर आ जाएगा 12, बचेगा क्या 37 प्लस का 25 बचेगा। ठीक है, 37 में 25 जोड़ देंगे तो कितना है 7 5 12 का 2 आ जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, 7 5 12 का 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 2 5 1 6 आ जाएगा, 62 62 गुणे का 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका सबका एरिया निकल के कितना आ गया 62 गुणे का 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 दूनी 24 का 4 1 आ जाएगा, 12 छंग 72, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2 आ जाएगा, 12 छंग 72 73 74, 744 वर्ग मीटर इसका एरिया निकल के आया। ठीक है, 744 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का कितना रुपए लग रहा है 10 रुपए लग रहा है, तो 744 वर्ग मीटर का कितना रुपए लगेगा 7440 रुपए। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिनों तक कार्य किया और चला गया, और फिर बी ने इसे 10 दिन में समाप्त कर दिया। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। टॉप क्लास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करते जाइए। कितना क्वेश्चन आपका बना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए लास्ट में कि हाँ सर हमारे से इतने क्वेश्चन बन गए। ओके, और उसका आंसर लिखते जाइएगा। अब बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो केवल 6 दिन तक काम किया। तो ए 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, तो एक दिन में उसका कार्य करने की क्षमता कितना आएगा, कार्य करने की क्षमता ए बराबर 1/12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्षमता जो होता है डियर फ्रेंड्स दिन का या समय का अपोजिट होता है। अगर किसी व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता ज़्यादा रहेगा तो समय कम लेगा किसी काम को करने में। अगर किसी व्यक्ति का काम करने की क्षमता कम होगा तो वो समय ज़्यादा लेगा उस काम को करने में। ओके, तो समय और क्षमता जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर किसी ए को किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लग रहा है तो उसका क्षमता कितना निकल के आ जाएगा 1/12, मतलब वो एक दिन में केवल 1/12 यूनिट ही काम कर सकता है। अब कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया, 6 दूनी 12, 1/2 काम हो गया, तो बचा कितना काम। आप बोलेंगे सर 2 में से 1 घटा दीजिए तो 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1/2 ही आएगा, 1/2 काम बचा है, 1/2 काम हो गया तो 1/2 काम बचा है। इस 1/2 काम को बोला जा रहा है कि चला गया और फिर बी ने इसे 10 दिन में समाप्त कर दिया। काम कितना बचा, 1/2 करके ए निकल गया, अब बचा काम 1/2, इसको बी कितने दिन में कर दिया 10 दिन में कर दिया। 1/2 काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक काम को पूरा कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। अब चलिए हमको ए का भी समय निकल के आ गया हमारे पास और बी का भी निकल के आ गया। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। ये दोनों मिल करके चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 12 दूना 24, 20 दूना 40, 20 60, 20 3 60, 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 20 3 60, 5 और 3 8। ए का एक दिन का कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है, बी का एक दिन का काम करने की क्षमता 3 यूनिट है। अगर ए प्लस बी दोनों को एक साथ काम करा रहे हैं तो एक दिन में कितने यूनिट कर देंगे 8 यूनिट। टोटल काम कितना है 60 यूनिट, तो 8 यूनिट की दर से कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए 8 7 56, 8 8 64 हो जा रहा है, 8 7 56, बचा कितना 4। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 पंचे का 40, 7.5 दिन में ए और बी दोनों मिल करके काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या 122 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। टोटल 5 संख्याओं का जो योग दिया है कितना दिया है 655 दिया है।
दो संख्याओं का औसत दिया है आपको 75, तो दो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 75 दूना 150, 150 आ जाएगा। ठीक है, ये दो संख्या है केवल। और तीसरा संख्या कितना दिया हुआ है, 122, तीसरी संख्या 122 दिया है। तो यहाँ से दो संख्या का योग निकल के आ गया 150 और एक संख्या का और मान आ गया है 122, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 2 7 और 1 1 2, 272 आ गया डियर फ्रेंड्स। कितने संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 272 आ गया। तो पूछा जा क्या जा रहा है, शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब 5 में से तीन संख्याओं का मान घटा देंगे, वैल्यू घटा देंगे तो बचेगा कितना संख्या का, दो संख्या का। तो 655 में से अगर आप 272 घटाते हैं तो कितना बच रहा है, यहाँ से देखिए 3 आ जाएगा और 7, 5 में 7 जाएगा नहीं, 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, 9 बचेगा, 15 में 7 जाएगा तो 3 5 3 8 बचेगा, 8 आ जाएगा। और इधर 6 से 1 हासिल चला गया तो बचा 5, 5 में 2 जाएगा तो 3, 383 बचा। अब कितने संख्या है इसमें, केवल दो संख्या है, तो 2 से भाग कर दीजिए तो एवरेज निकल के आ जाएगा। 2 1 कम 2 बचा कितना, 1, 2 9 18, फिर 2 1 कम 2, फिर बचा 1, पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 पंचे का 10, 191.5 आ जाएगा लास्ट के दो संख्याओं का एवरेज, 191.5। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, तीन संख्याओं का गुणनफल 1296 है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करिए। आप सोच रहे होंगे बहुत सरल है, बहुत सरल नहीं है। देखिए बोला जा रहा है कि तीन संख्या है ए बी और सी। ठीक है, ए इसका अनुपात कितना दिया है, 1, इसका अनुपात दिया है 2, इसका अनुपात दिया है 3, कांस्टेंट यक्स मान लीजिए आप डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चलिए, बोला जा रहा है इन तीनों का गुणनफल 1296 के बराबर है, 1296 के बराबर। तीनों का गुणा करना पड़ेगा आपको, तब ना गुणनफल 1296 के बराबर करेंगे आप। बोलेंगे सर बिल्कुल, तो यहाँ देखिए गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6x की पावर क्यूब आ जाएगा, 6x की पावर क्यूब बराबर कितना है, 1296। ठीक है, 6 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 6 दूना का 12 आ जाएगा, 6 1 कम 6, 3 बचा, 6 6 36, 216 आ गया। x का क्यूब बराबर 216। अब क्यूब है डियर फ्रेंड्स, तो घनमूल निकालना पड़ेगा दोनों तरफ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो इधर निकाल देंगे और इधर निकाल देंगे, तो x की पावर 3 है तो बाहर निकलेगा तो x आ जाएगा, और इधर 216 का घनमूल 6 6 36 का 216, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो पूछा जा रहा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब पहले तीनों संख्याएं निकालेंगे, तो x का वैल्यू 6 आया है, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 6 दूना 12 आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। अब तीनों का योग निकाल दीजिए, 18 2 20, 10 30 6 36, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ए और बी 18 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना कुशल है तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। अब चलिए टोटल काम निकाल लेते हैं यहाँ से, 18 दूना 36, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 18 पंचे 90, 90 आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का, 18 पंचे 90 और 30 तिया 90। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यही समझने वाला बात है, ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर के एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि यदि ए सी से दोगुना कुशल है, ए जो है सी से दोगुना कुशल है, अगर सी को मैं 1 मानता हूँ तो ए को 2 मानना पड़ेगा क्योंकि दोगुना कुशल है। अगर सी किसी काम का एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए कितने यूनिट करेगा, 2 यूनिट करेगा। अब चलिए यहाँ 1 माने हैं तो यहाँ 2 मानना पड़ेगा, तब ना यहाँ दोनों का इफिशियंसी जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो जब बी को 2 मान लिए, यहाँ बी को 2 मानेंगे तो 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 5 दिया है, ये लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ डियर फ्रेंड्स आपको दूसरा संख्या मानना पड़ेगा। अगर सी का इफिशियंसी मैं 2 यूनिट मानता हूँ तो ए का इफिशियंसी कितना मानना पड़ेगा, 2 गुना 2 दूनी 4 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सी का 2 माना तो बी का 1 मान लूँगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल इन दोनों का मिला के इफिशियंसी 3 दिया है, और बी का मैं 1 माना हूँ तो बी का यहाँ भी 1 मान लूँगा, और 4 और 1 दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। बिल्कुल यहाँ 5 इफिशियंसी दिया हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए का इफिशियंसी कितना है, कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है, बी का कितना है, 1 यूनिट है, सी का कितना है, 2 यूनिट है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है,
तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। टोटल काम कितना है 90 यूनिट। अब बी का काम करने का क्षमता कितना है 1 यूनिट पर डे कर रहा है, ठीक है। तो कितने दिन में काम को खत्म कर देगा 90 दिन में कर देगा। देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक घनाभाकार टैंक में 25,000 लीटर पानी है। यदि घनाभ की गहराई उसकी लंबाई की 1/5 है और चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/8 है तो टैंक की लंबाई क्या है। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका आंसर प्लीज आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सरल तरीके से आप सभी को मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेना है, तभी आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, लव यू। तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।